Hello students, in this section we will be doing the life history of Plasmodium. Okay, as I have earlier told you that Plasmodium completes its life cycle in two phases and in two host. तो प्लाज्मोडियम अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है दो फेजेस में और दो होस्ट में. एसेक्सुअल फेज़ वो कंप्लीट करता है ह्यूमन में और सेक्सुअल फेज़ वो कंप्लीट करता है इन फीमेल एनोफिल्स. ओके, नाउ मैन इज़ रिगार्डेड एज सेकेंडरी होस्ट. मैन जो है वो प्लाज्मोडियम का सेकेंडरी होस्ट है और मॉस्किटो जो है वो प्लाज्मोडियम की प्राइमरी होस्ट है. ओके, अब जो लाइफ साइकिल है प्लाज्मोडियम की, इट कैन बी सब डिवाइडेड इनटू 3 फेज. 3 फेजेस में हम प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल को सब डिवाइड कर सकते हैं. अब देखो, पहला फेज़ होता है ग्रोथ का, अ फेज़ ऑफ ग्रोथ एंड एसेक्सुअल मल्टीप्लिकेशन. जब प्लाज्मोडियम ग्रोथ करता है और एसेक्सुअली मल्टीप्लाई करता है, ठीक है, तो वो पहला फेज़ है और वो कहाँ होता है, वो मैन के अंदर होता है और इसी फेज़ को बोलते हैं शाइजोगोनी. ओके, जब प्लाज्मोडियम ग्रो करेगा और एसेक्सुअली मल्टीप्लाई करेगा. उसके बाद नेक्स्ट फेज़ आता है सेक्सुअल फेज़. सेक्सुअल फेज़ या फिर गैमोगोनी भी कह सकते हैं उसको, जो मैन के अंदर स्टार्ट होता है लेकिन सेक्सुअल फेज़ कंप्लीट कहाँ पर होता है, ये कंप्लीट होता है मॉस्किटो में. और थर्ड फेज़ आता है एसेक्सुअल मल्टीप्लिकेटिव फेज़, जिसको टर्म देते हैं स्पोरोगोनी. ये मॉस्किटो के अंदर ही होता है. अब देखो, जब प्लाज्मोडियम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट कर लेता है मॉस्किटो की गट में, स्टमक में, उसके बाद वो स्पोर्स प्रोड्यूस करना स्टार्ट करता है. तो मतलब मल्टीप्लिकेटिव फेज़ आ गया, ये मल्टीप्लिकेशन कर रहा है लेकिन एसेक्सुअल तरीके की कर रहा है. क्यों? क्योंकि उसको स्पोर्स बनाने अभी कंडीशन अनफेवरेबल है ना. तो इसी को कहते हैं स्पोरोगोनी और ये कहाँ होता है, मॉस्किटो के अंदर होता है. ओके, अब शाइजोगोनी से स्टार्ट करेंगे. शाइजोगोनी जो है ये, इसके अंदर 2 फेजेस हैं. शाइजोगोनी को एक्सो इरिथ्रोसाइटिक भी बोलते हैं या फिर हिपैटिक भी बोलते हैं. अब देखो, इरिथ्रोसाइट्स आपको पता है रेड ब्लड सेल्स होते हैं. एक्सो इरिथ्रोसाइटिक मतलब होगा आरबीसी के बाहर, आरबीसी के आउटसाइड. इसको शाइजोगोनी को के 2 फेजेस हैं. पहला है एक्सो इरिथ्रोसाइटिक फेज़, मतलब आरबीसी के बाहर, या फिर इसी को हिपैटिक फेज़ भी बोलते हैं क्योंकि ये लिवर सेल्स के अंदर होती है. ओके, इट अकर्स इन लिवर सेल्स ऑफ मैन. हिपैटिक शाइजोगोनी भी कहते हैं इसको. ओके, नाउ पैरासाइट जो है वो ब्लड में एंटर कैसे करता है. पैरासाइट अपना कोई ना कोई रास्ता खोजकर किसी भी तरीके से जब मॉस्किटो की सलाइवा में आ जाएगा, ठीक है, और फिर वो मॉस्किटो जब बाइट करेगी एक हेल्दी पर्सन को, तो हेल्दी पर्सन के अंदर भी पैरासाइट आ जाएगा. Now parasite find their way into the blood of healthy man along with salivary secretion of infected female anopheles. तो कैसे पैरासाइट एंटर करता है हेल्दी मैन के ब्लड में, सलाइवरी सिक्रीशन के थ्रू. जो फीमेल एनोफील्स है, इन्फेक्टेड फीमेल एनोफील्स है, वो बाइट करेगी, ठीक है, और ब्लड मतलब बाइट करेगी किसको, हेल्दी ह्यूमन को, एंड इट विल wait for a second, which bites the healthy human. ठीक है, उसके बाद at this stage the parasite are called sporozoites. अब इस स्टेज पे पैरासाइट्स को क्या कह रहे हैं, इस स्टेज पे पैरासाइट्स को बोल रहे हैं स्पोरोजोइट्स. जाइट्स लिखा है यहाँ पे, स्पेलिंग गलत है, SPOROZOITES, स्पोरोजोइट्स. ठीक है, अब हाफ एन आवर के बाद, अब देखो पैरासाइट एंटर कर चुका है ह्यूमन ब्लड के अंदर. लगभग हाफ एन आवर के बाद क्या होगा, इनकी इनोक्यूलेशन के हाफ एन आवर के बाद स्पोरोजोइड्स जो हैं वो ब्लड स्ट्रीम को छोड़कर अब कहाँ चले जाएंगे, दे विल एंटर इनटू द सेल्स ऑफ लिवर. यहाँ पर ये अब स्फिरिकल शेप के हो जाएंगे, ठीक है, और अब इनको कहेंगे क्रिप्टोजोइड्स. अब तक स्पोरोजोइड्स कह रहे थे, अब इनको क्रिप्टोजोइड्स कहेंगे. ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज़ लिवर सेल के अंदर क्रिप्टोजोइड्स जो हैं वो ग्रो करते हैं और किसकी एनर्जी यूज़ करते हैं, लिवर सेल्स की एनर्जी ही यूज़ करते हैं. आपको पता है लिवर सेल्स के अंदर ग्लाइकोजन और फैट्स जो हैं वो स्टोर रहते हैं. ठीक है, तो अब लिवर सेल के अंदर क्रिप्टोजोइड्स जो हैं वो ग्रो करेंगे एट द एक्सपेंस ऑफ ग्लाइकोजन एंड फैट्स, और अब एक लार्ज राउंडेड स्ट्रक्चर बना देंगे जिसको कहेंगे शाइजोन्ट.
SCHIZONT, शाइजोंट। ओके, तो अब शाइजोंट बन चुका है। सबसे पहले स्पोरोजोइट था, फिर उसके बाद क्रिप्टोजोइट बना। क्रिप्टोजोइट कब बना? क्रिप्टोजोइट तब बना जब लिवर सेल के अंदर जब स्फिरिकल जो वो थे स्पोरोजोइट्स जो थे वो स्फिरिकल शेप के हो गए, तो अब उनको बोलेंगे क्रिप्टोजोइट्स। और क्रिप्टोजोइट्स लिवर सेल के अंदर उनकी एनर्जी पे, उनके बेसिस पे खाना खाते हैं, उनका खाना चुराते रहते हैं और लार्ज होकर राउंडेड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं शाइजोंट। अब फिर इनके अंदर मल्टीपल फिजन होगी, फिर से वही मल्टीप्लाई करते जाएंगे करते जाएंगे। अब पैरासाइट्स जो हैं इस फेज़ में एक रिजर्वॉयर बना लेंगे, ठीक है। रिजर्वॉयर मतलब एक इकट्ठा दल बना लेंगे, ठीक है। और ये लिवर के अंदर रहेंगे। लिवर के अंदर इसलिए रहते हैं ताकि ये मेडिसिन, कोई भी मेडिसिन, जैसे अब एक पर्सन के अंदर पैरासाइट एंटर हुआ था, तो जब पैरासाइट एंटर हुआ था तो कोई ना कोई इफ़ेक्ट भी तो होगा ना ह्यूमन की बॉडी पे। और जैसे ही कोई फॉरेन मटेरियल एंटर होता है, आपको पता है हमारी बॉडी जो है वो इम्यून सेल्स जो हैं एक्टिव हो जाते हैं, इम्यूनिटी जनरेट करने के लिए तैयार हो जाती है। तो उस इम्यूनिटी से और उस दवाई से बचने के लिए ये पैरासाइट लिवर सेल के अंदर जाकर छुप जाता है और वहाँ पे मल्टीप्लाई करता है। ओके, और जैसे ही इम्यूनिटी या रेजिस्टेंस जो है इट फॉल्स ऑफ, वो कम हो जाती है, तो जो रिजर्व पैरासाइट हैं वो लिवर सेल से एस्केप करके अटैक करते हैं ब्लड स्ट्रीम में, ब्लड सेल्स पे अटैक करते हैं, वहाँ जाकर ब्लड सेल्स की रप्चरिंग कॉज करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद है इरिथ्रोसिटिक फेज़। मैंने आपको बताया ना कि शाइजोगोनी जो है वो 2 फेजेस में कंप्लीट होगी, एक्सो इरिथ्रोसाइटिक और एरिथ्रोसाइटिक। एक्सो इरिथ्रोसाइटिक तो मतलब आरबीसी से बाहर लिवर सेल्स के अंदर। अब इरिथ्रोसाइट्स के अंदर क्या होगा, इरिथ्रोसाइटिक शाइजोन्ट्स जो होंगे, erythrocytic शाइजोगोनी starts when the parasite enter the red blood cell. ओके, कब इरिथ्रोसिटिक शाइजोगोनी कब स्टार्ट होगी? शाइजोगोनी, स्पेलिंग गलत है, SCHIZOGONY, शाइजोगोनी, ठीक है। तो इरिथ्रोसाइटिक शाइजोगोनी स्टार्ट होगी कब? जब पैरासाइट एंटर कर जाएंगे रेड ब्लड सेल में। अब रेड ब्लड सेल के अंदर पैरासाइट जो हैं ये फिर से एक राउंडेड फॉर्म बना लेंगे और अब ये ग्रो करेंगे आरबीसी की एनर्जी के बेसिस पे। दे विल ग्रो एट एक्सपेंस ऑफ आरबीसी। अब इस ग्रोथ पीरियड में जो अब तक पहले स्पोरोजोइड थे, फिर क्रिप्टोजोइड थे, उसके बाद शाइजोंट बने, इस फेज़ में जो ये ग्रोथ पीरियड है, इस फेज़ में स्पोरोजोइड्स को बोलेंगे ट्रोफोजोइड्स। ओके, और फर्दर वो ग्रो होंगे। ट्रोफोजोइड्स जो हैं अब उनकी एक इरेगुलर शेप बन जाएगी जिसको एमीबॉइड शेप कहेंगे। आपको पता है एमीबा जो है ये इस तरीके से ऐसा सा स्ट्रक्चर होता है। तो इस एमीबा के, आपको पता है एमीबा की सूडोपोडिया भी होती हैं, फॉल्स फीट, उसी तरीके से ये जो ट्रोफोजोइड बना इसकी एमीबॉइड स्ट्रक्चर बन गया। और ये अब अपनी ट्रोफोजोइड की अपनी सूडोपोडिया की हेल्प से क्या करेगा, आरबीसी को इंजेस्ट कर लेगा, आरबीसी को ही खा जाएगा ये ट्रोफोजोइड। और अल्टीमेटली क्या होगा, जो साइटोप्लाज्म है आरबीसी का वो डाइजेस्ट हो जाएगा। देखो अब आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन भी तो प्रेजेंट होता है। चलो आरबीसी का साइटोप्लाज्म तो डाइजेस्ट हो गया, लेकिन जो हीमोग्लोबिन होता है उसके अंदर वो डाइजेस्ट नहीं होता। अब वो डाइजेस्ट नहीं होगा तो वो डीकम्पोज होगा किस फॉर्म में, एक येलो ब्लैक पिगमेंट की फॉर्म में, जिस पिगमेंट को कहेंगे हीमोजोइन। ओके, इट गेट्स डीकम्पोज्ड एज येलो ब्लैक पिगमेंट जिसको कहेंगे हीमोजोइन। और जैसे ही एरिथ्रोसाइट्स की रप्चरिंग होगी, पेशेंट जो है वो सफ़र करेगा फ्रॉम द अटैक ऑफ मलेरिया फीवर। अब देखो जब आरबीसी रप्चर होता है तो ये हीमोजोइन बाहर निकलता है, जैसे ही ये बाहर निकलता है मलेरिया का अटैक हो जाता है पूरी बॉडी पे। पेशेंट को वही जो मैंने आपको कल सिम्टम्स बताए थे वो सारे सिम्टम्स पेशेंट जो है फेस करेगा। उसके बाद नेक्स्ट फेज़ आता है गैमोगोनी। फर्स्ट फेज़ कंप्लीट हो गया जो शाइजोगोनी था, अब गैमोगोनी है। गैमोगोनी में क्या होगा, जो एरिथ्रोसाइटिक शाइजोगोनी होते हैं, ओके, ये इंक्रीज़ हो जाते हैं, नंबर ऑफ पैरासाइट्स पेशेंट के ब्लड में इंक्रीज़ हो जाते हैं।
आफ्टर सम टाइम ये इतने ज़्यादा न्यूमरस हो जाते हैं क्योंकि आरबीसी की लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन हो रही है, ठीक है। हर एरिथ्रोसाइटिक शाइजोगोनी के बाद नंबर इंक्रीज़ होता जाता है पैरासाइट का, कहाँ पर, पेशेंट के ब्लड में। और कुछ टाइम बाद क्या होगा, ये इतने ज़्यादा हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन हो रहा है ना आरबीसी का, आरबीसी जो है वो रप्चर हुई जा रही हैं। तो अब ये बहुत ज़्यादा चालाक होते हैं प्लाज्मोडियम, ये सोचते हैं कि अगर होस्ट की ही डेथ हो गई तो इनडायरेक्टली हमारी भी डेथ हो जाएगी। तो इस पर्पस के लिए कुछ जो करते हैं, कुछ जो प्लाज्मोडियम होते हैं वो शाइजोंट में डेवलप ही नहीं होते, ठीक है, डेवलप ही नहीं होते शाइजोंट में। वो क्या करते हैं, वो डेवलप हो जाते हैं कुछ कॉम्पैक्ट राउंडेड बॉडीज़ में, ठीक है। आपको मैंने बताया था ना, स्पोरोजोइड से क्रिप्टोजोइड बने थे, क्रिप्टोजोइड से शाइजोंट बने थे। लेकिन कुछ चालाक होते हैं, वो सोचते हैं अगर होस्ट मर गया तो हम भी मर जाएंगे, अपने आप को बचाने के लिए तो कुछ करना पड़ेगा। तो ये क्या करते हैं, ये कुछ डेवलप हो जाते हैं कॉम्पैक्ट राउंडेड बॉडीज़ में और स्लोली ग्रो करते हैं, ठीक है। यही होती हैं सेक्सुअल फॉर्म्स जिनको कहते हैं गैमीटोसाइट्स, और इसी प्रोसेस को गैमीटोगोनी बोलते हैं। गैमीटोगोनी मतलब गैमीट्स का फॉर्मेशन। तो यहाँ गैमीटोसाइट्स बनेंगी, कुछ स्मॉल राउंडेड बॉडी बनेंगी, ठीक है, कॉम्पैक्ट राउंडेड बॉडी जो स्लोली ग्रो करेंगी। उसके बाद अगला फेज़ आता है स्पोरोगोनी। अब देखो, एरिथ्रोसाइटिक शाइजोगोनी और एक्सो एरिथ्रोसाइटिक शाइजोगोनी अब तक ह्यूमन बीइंग में हो रही है। उसके बाद जो गैमोगोनी है वो भी ह्यूमन में हो रही है, क्योंकि गैमीट्स जो हैं, गैमीटोसाइट्स जो हैं वो ह्यूमन में ही तो बन रहे हैं आरबीसी की रप्चर होने के बाद। उसके बाद अगला जो स्टेप है स्पोरोगोनी, ये होता है मॉस्किटो के अंदर। अब देखो, ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि अगर अनफेवरेबल कंडीशन हो तो यूजुअली सभी चीज़ें अपने अराउंड एक वॉल क्रिएट कर लेती हैं और उसको सिस्ट बोला जाता है। तो अब स्पोरोगोनी में क्या होगा, जो ऊसिस्ट है इट विल नाउ अंडरगो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉल्ड स्पोरोगोनी। तो ऊसिस्ट के अंदर अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा जिसे स्पोरोगोनी कहेंगे। अब ये साइज़ में ग्रो होंगे और नरिशमेंट कहाँ से ऑब्टेन करेंगे, मॉस्किटो से। साइटोप्लाज्म जो है ऊसिस्ट का वो डिवाइड करेगा और उसी की वजह से हेल्प से बनेंगे स्पोरोजोइट्स। जो स्पोरोजोइट्स एंटर कर रहे थे हेल्दी ह्यूमन में, वो कहाँ बने, वो यहीं मॉस्किटो के अंदर बने। और कैसे बने, जो ऊसिस्ट था उसने डिवाइड किया और डिवाइड करने के बाद उसने स्पोरोजोइट बना दिया। और एनर्जी कहाँ से मिली इन्हें, एनर्जी मिली मॉस्किटो से। नेक्स्ट इज प्लाज्मोडियम इज़ डाइजेनेटिक। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई। डाइजेनेटिक मतलब ये दो होस्ट जो हैं, दो होस्ट इसको रिक्वायर्ड है अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के